आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं एक ज्योतिष का एक टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि क्या सिम्टम्स है। फीवर आ रहा है तो हाई फीवर हो रहा है, ठंड लग के फीवर हो रही है, सर्दी भी है, खांसी भी है। तो कुछ हमसे वो पूछते हैं और हम बताते हैं। उसके अकॉर्डिंग, उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो फिर मेडिसिन लिखते हैं और बोलते हैं कि वायरल है, 2 दिन दवाई खाइए ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो कहने का ये अर्थ है कि कुछ सिम्टम्स देख के हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं। अगर आपके घर में बच्चा है तो आपको पता है कि आपका बच्चा ब्रिलियंट है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। अगर उसका एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको पता चलेगा कि हमारा बच्चा कितना लिख के आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप दिन भर उसके साथ हैं और आपको पता है कि वो कितना पढ़ाई कर रहा है, अभी उसका कैसा तबीयत है, कैसा लिखेगा। मतलब एज ए माता पिता आपको ये पता चल जाता है। तो ठीक इसी तरह ज्योतिष भी काम करता है। ज्योतिष आपके स्वभाव, आपका रहन सहन देखकर कुछ बातें बताता है, कुछ प्रिडिक्ट करता है, और वो बातें सही भी होती है। 100% साइंटिफिक है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि जो इसको पढ़ता है वो ठीक से नहीं पढ़ता, वहाँ पे प्रॉब्लम है। नहीं तो ये बिल्कुल एक प्योर साइंस है। आइए ज्योतिष की बात करते हैं। मैं आज उदासीन पति, देखिए उदास होना और उदासीन रहना दोनों में अंतर है। उदास कब होते हैं हम? जब हमें कोई बैड मैसेज मिलता है, कुछ ऐसा हमारा मूड स्विंग्स हो जाता है, कुछ भी ऐसा चीज़ जो हमें बुरा लगता है तो हम उदास होते हैं। लेकिन वो एक टाइम बीइंग के लिए होता है और हम फिर उससे रिकवर हो जाते हैं। लेकिन उदासीन होना, जैसे कि आपको अपने घर में मतलब पति से, अपनी पत्नी से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चों से कोई लगाव ही नहीं है, हंसी मजाक का कोई माहौल ही नहीं है, कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है आपका, कोई आप सोशल नहीं हो रहे हैं, बस आप अपना पैसा दे रहे हैं घर में और आप उसी को अपना फ़र्ज समझ रहे हैं। तो ऐसे पति अगर हैं आपके तो पत्नियों को क्या करना चाहिए? तो ऐसे पति जो उदासीन स्वभाव के हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए जो जिम्मेदार ग्रह हैं वो ग्रह हैं शुक्र और चंद्र। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें से 4th हाउस जो होता है वो 4th हाउस जो है वो घर के सुख का घर है। और 12th हाउस जो है, 12th हाउस रिश्तों में, किस रिश्ते से हमें कितना फ़ायदा मिलेगा या उसका कितना बेनिफिट है, उस रिश्ता वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, वो दिखाता है। तो अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस और 12th हाउस अच्छे नहीं है तो रिश्तों का सुख नहीं मिलेगा। 7th हाउस के कारण या बृहस्पति के कारण शादी हो तो जाती है, लेकिन गृहस्थी में इंटरेस्ट नहीं आता। भारत में ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो शादी कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिनको नहीं इंटरेस्ट है उन पे दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर शुक्र कुंडली में, अगर शुक्र बुरे ग्रह से दृष्ट है तो ऐसे पति को अपने घर में, अपने पत्नी में, अपने बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर जिनका चंद्रमा कमज़ोर है तो, या फिर जिनका चंद्रमा शनि से या राहु केतु से दृष्ट है, तो वो एक मतलब उनके स्वभाव में ही वो एक चंद्रमा का वीकनेस हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब काम को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, घर और बाहर एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि सपोज आपके पति ऑफिस से अभी अभी घर आए हैं, घर में इन्हीं की हैं, और आप उनसे कुछ काम करते करते ऐसे बोल रही हैं कि पापा जी का फ़ोन आया था, वो कल आ रहे हैं तो आपको उनको लेने के लिए स्टेशन जाना पड़ेगा। पापा जी को हरी सब्ज़ी पसंद है तो आप उधर से आते आते हरी सब्ज़ी भी ले लीजिएगा। पड़ोस वाली जो आंटी हैं उनके बेटे का कल रिसेप्शन पार्टी है तो हमें कल शाम को रिसेप्शन में जाना है, तो मैंने आपका जो ब्लू वाला सूट है वो ड्राई क्लीन करने के लिए दे दिया है, आप अभी नाश्ता करके वो सूट लेकर आ जाइए। आपने सारी बातें ज़रूरी ही बताई और अच्छे भाषा का प्रयोग किया, लेकिन आपके पति घबरा गए।
क्यों? क्योंकि उनका चंद्रमा कमज़ोर है, उनका चंद्रमा उनको मल्टीटास्कर नहीं बनाता है और वो धीरे धीरे सुस्त हो जाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे पुरुष बहुत रोते हैं और यही उनके उदासीनता का कारण होता है। तो उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ हमें उनको धीरे एक साथ बहुत सारी बातें ना बताएं। जिनका चंद्रमा कमज़ोर है उनको एक साथ बहुत सारी बातें ना बताया करें। उनको हंसी मजाक का माहौल उनके साथ रखें और उनको थोड़ा थोड़ा उनको प्रशंसा किया कीजिए कि आप अच्छे हैं, मतलब जिससे वो खुश होते हैं। जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है वो उनको आप थोड़ा भी प्रशंसा करिएगा तो वो खुश हो जाएंगे, तो वो खुश हो जाते हैं। तो ऐसे कर कर के आप उनके साथ अच्छा बिहेव कीजिए। वो इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। तो अगर आप घर में हंसी मजाक का माहौल नहीं रखेंगे, उनको इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, तो वो इन सब चीज़ों को बाहर ढूंढेंगे। बाहर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मतलब उनका जो है सो विवाहोत्तर संबंध है, उनके कैरेक्टर पे बिल्कुल शक मत कीजिए, क्योंकि वो कैरेक्टर उनका अच्छा है, वो इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम घर में हंसी मजाक का माहौल नहीं रखेंगे तो वो उन चीज़ों को बाहर ढूंढेंगे। उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस दें और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उनको कुछ काम बताएं। तो ऐसे लोगों का जो है चंद्रमा ठीक होता है। जिनका शुक्र कमज़ोर है तो वो भी अपने घर परिवार में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो बात तो ये हो गई कि अगर जिनको कुंडली नहीं मालूम है या जिनको ज्योतिष नहीं मालूम है तो वो कैसे समझेंगे कि मेरे पति का नेचर ऐसा है। तो इसके लिए हम कुछ मतलब शारीरिक लक्षण, फिजिकल जो वो करते हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मतलब कैसे समझा जाए। फिजिकल एक्टिविटी से उनको हम कैसे समझें कि हमारे पति का चंद्रमा कमज़ोर है या शुक्र कमज़ोर है। तो ऐसे पुरुष की आंखें निस्तेज होंगी। ऐसे लोगों के शरीर में बिल्कुल भी फुर्ती नहीं होता, एक्टिव नहीं होते हैं। नहाने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। एकदम तेज़ी से गुस्सा आएगा और वो गुस्सा फिर एकदम तेज़ी से शांत भी हो जाता है। इनके सिर और पैरों में दर्द रहता है। ऐसे लोग टॉयलेट में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ऐसे लोग अपनी माँ से भी ज़्यादा बात नहीं करते। इन लोगों को पशु पक्षी या फिर वनस्पति, इन्वायरमेंट, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इन लोगों को 36 वर्ष के बाद बीपी की समस्या होने लगती है और शरीर में कमजोरी होने लगती है। तो क्या करें अगर हमारे पति का ऐसा लक्षण है, आपके पति में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो क्या करें? तो अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो अपने पति को चांदी के गिलास में पानी पिलाएं। कुछ व्यावहारिक उपाय, चांदी के गिलास में पानी पिलाएं। मंडे को कनिष्ठा में, लिटिल फिंगर में चांदी का छल्ला पहनाएं। अपने पति को बहुत सारा काम एक साथ ना बताएं, धीरे धीरे करके बताएं, एक एक करके बताएं और उनके साथ हंसी मजाक का माहौल रखें। घर में शुद्ध चंदन का प्रयोग करें। अपने पति से दूध और चावल कभी कभी दान करवाते रहें और सोते समय शुद्ध कपूर जलाएं। अब शुद्ध होना चाहिए, ये आपकी गारंटी है कि आप इसको मतलब शुद्ध, नहीं तो सिंथेटिक कपूर जलाकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर शुक्र कमज़ोर है तो इनको सुबह सुबह आंवले का रस पिलाएं। शरीर में कुछ ऐसा चीज़ दें जो शरीर में रसायन की मात्रा बढ़ाए। पति को सफ़ेद प्याज का मुरब्बा भी खिला सकते हैं। दरअसल सफ़ेद प्याज का मुरब्बा जो होता है शरीर में शुक्र को उभारता है। यही कारण है कि संन्यास जो व्यक्ति ले लेते हैं उनको प्याज लहसुन खाने से मना किया जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसके सामने दीपक जलाकर ओम श्री नमः का जाप करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है, गृहस्थी ठीक से चलती है। तो ये छोटे छोटे कुछ व्यवहारिक उपाय हैं जिनको करने से हम ठीक हो सकते हैं और यकीन मानिए ठीक होता भी है। तो मतलब लेकिन अगर पति का ऐसा नेचर है तो अगर सपोज मान लीजिए किसी का ऐसा नेचर है तो हम वो कितना परेशान होते होंगे, लेकिन इन छोटे छोटे उपायों से ठीक हो जाता है। तो अगर आपको ज़रूरत लग रही है इन उपायों की तो ज़रूर करें और मुझे बताने की भी कोशिश करें कि कैसा लग रहा है, कैसा हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट है। मैं नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, धन्यवाद।